हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो दिख रहा होगा चैप्टर नंबर बेटा हमारा सेकंड है। फर्स्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड है बहुपद प्रश्नावली है इसकी 2.2 दिख रही है। कक्षा 10 वालों के लिए मैथ्स, यानी कक्षा 10 के लिए गणित बोले मैथ्स बोले जो मन करे आप वो बोल सकते हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले के बेटा क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके आप सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन उदाहरण करवाए हुए हैं। दूसरे चैप्टर का मैंने करवाया है 2.1 की एक्सरसाइज करवाई हुई है, वो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। और 2.2 का जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, एक क्वेश्चन उसके 5 से 6 पार्ट है, तो पहला पार्ट करवा दिया, आज आगे के उसमें पार्ट करवाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो मैंने ये पहला पार्ट करवा दिया था बेटा, ओके, ये पार्ट हो गया है। अब इसके ये अभी कितने पार्ट बचे हुए हैं? 5 पार्ट बचे हुए हैं, आज ये करवाएंगे। देखिए क्या दिया है, इन द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। पहले शून्यांक ज्ञात करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से, यानी इसके दो शून्यांक, अगर 2 पावर है तो 2 निकलते, अगर 3 पावर है तो 3। मतलब अगर 2 घात होगी जो इक्वेशन बनी है, ठीक है, द्विघात बहुपद है तो 2, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यांक निकलेंगे? 3। अब द्विघात बहुपद किस फॉर्म का होता है? जैसे 2 घात बहुपद होगा अगर, तो इस फॉर्म का लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर 3 घात बहुपद होगा तो ये इस फॉर्म का हो जाए, ax क्यूब हो जाएगा, bx स्क्वायर हो जाएगा, cx प्लस जेड बराबर 0। ये 3 घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां पर x की घात होगी बेटा, x की घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी घात होगी? 3 होगी। समझाया बेटा? x की जो घात है, यानी x की घात अगर 3 हुई तो 3 घात बहुपद कहलाता है, अगर 2 हुई तो 2 घात बहुपद कहलाता है। जब x की पावर एक होती है तो रेखिक बहुपद कहलाता है। ये सब हमने बेसिक में बेटा पढ़ा दिया है आपको, बेसिक में से पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इसमें संबंध में सततता की जांच करने के लिए क्या करते हैं? शून्यांकों तथा गुणांकों, मतलब शून्यांकों का योगफल निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, ठीक है बेटा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। ये पहला पार्ट हो गया था इसका, दूसरा पार्ट बताते हैं, ठीक है बेटा। पहला पार्ट हो गया था इसका, हम दूसरा पार्ट बताते हैं, ओके। दूसरा पार्ट क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4s को हम u लिख लेते हैं, या s लग रहा है 4 भी उसी तरह लगेगा तो x में लिख लें या y में लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। देखिए बेटा यहां से 4s को हम s को y लिख ले रहे हैं। 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1 इक्वल में 0। हमको पता है ये क्या है बेटा? चर है। ए से लेके जेड तक सब ये क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। तो हम कोई भी चर लिख सकते हैं, ओके बेटा। देखिए अब क्या कह रहा है, इस 1 का गुणा किसके साथ में होगा? 4 के साथ। कह रहा है गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा। जो ये 1 होता है इसका गुणा जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, कोई भी टर्म होती है उसके आगे जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं कोई होती तो उसका 1 मान लिया जाता है। अगर बेटा कह रहा है 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 में करो तो कितना आएगा? 4। फिर ये साइन बोलता है, ये साइन बोलता है क्या कह रहा कि गुणा कर दो तो कितने आने चाहिए? 4 आना चाहिए। जोड़ दो तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। गुणा करने भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 4। तुमको बेटा पता है अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करो तो कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 2 का गुणा 2 में करें यानी 1 बोले तो 4 आएगा। 2 को 2 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही इससे क्या बेटा हो जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे। चलिए देखिए कहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे चेंजेस आती हैं, बाकी बेटा कहीं पे चेंजेस नहीं आती है। बाकी क्वेश्चन वैसा ही रहता है। देखिए जैसे कि 4y स्क्वायर, ये माइनस 2 प्लस 2, ये y बाहर लिख लेंगे, प्लस 1 बराबर 0। ओके बेटा।
अब -2 का गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे और इस y से कोई भी वेरिएबल का अगर मल्टीप्लीकेशन नंबर से करते हैं, चर का मल्टीप्लीकेशन अचर से करते हैं तो उसके साथ में चिपक जाता है। जैसे 3 का मल्टीप्लीकेशन y से करें तो 3y हो जाएगा, ठीक है। तो इससे करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4y² माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस माइनस का 2 और y करें माइनस का 2y, फिर इससे करेंगे ये भी माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है बेटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है? 2y कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2y। तो बेटा 2y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1, माइनस का यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होता है बेटा? सेम बनना चाहिए। अगर नहीं बनना है तो मतलब इसमें आपने जो कॉमन लिया है आपका गलत है। ओके बेटा, क्या है? गलत है। ओके, अब इसको एक साथ ले लेंगे 2y माइनस 1 एक साथ, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार 2y माइनस 1 बराबर 0। फिर इसको अलग 0 दे देंगे, इसको अलग 0 दे देंगे, यानी 2i माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी 2i माइनस 1 बराबर 0। ओके बेटा, फिर यहाँ से y का मान निकाल देंगे। देखिए इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ से भी y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से भी y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। मैंने क्या कहा था? अगर घात कितनी है? 2 है, ठीक है। जो हमारा बहुपद है द्विघात बहुपद, अगर पावर घात 2 है तो कितने शून्यांक आते हैं? 2। अगर 3 होती तो कितने शून्यांक आते हैं? 3 आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है बेटा। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। ये इधर निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए इधर संबंध याद करने के लिए क्या करेंगे बेटा? शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या? शून्यांकों का योगफल। योगफल कैसे निकलता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब जो ये इक्वेशन हमारी दिख रही है, यहाँ से ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है बेटा अल्फा गुणे बीटा सी अपॉन में ए। चलिए यहाँ से वैल्यू भी निकाल के मैंने बताया था, जो x² का गुणांक होता है वो a की वैल्यू y में दिया, तो मतलब जो ये इक्वेशन लिखी है 4y² माइनस का 4y प्लस 1, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। तो जो y² का गुणांक है मतलब पहले ये a की वैल्यू होती है 4 है, और ये वाली b की वैल्यू होती है -4, जिसमें कोई चर का गुणांक नहीं होता, वो c की वैल्यू यानी 1। इसी फार्मूले में रखेंगे हमारा बेटा योगफल आ जाएगा। शून्यांकों का योगफल माइनस दिया है और b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू कितनी बेटा? 4 है। माइनस माइनस प्लस 4/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको c की वैल्यू क्या दी है? 1 दी है। a की वैल्यू कितनी दी है बेटा? a की वैल्यू कितनी दी है? 4। c की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी? 4, तो 1/4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर आपको आता था तो डायरेक्ट रख सकते थे, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं थी, आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रख सकते थे। तो इसका दूसरा भी पार्ट हो गया। अब देखेंगे बेटा, बात करेंगे कि इसके हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। किसके बात करेंगे? इसके तीसरे पार्ट की। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्या दिया है बेटा? 6x², क्या? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। हाँ ये लिखा हुआ है, तो बेटा पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सही फॉर्म में कैसे?
6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। माइनस का बेटा ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ओके, अब क्या 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आता है, 18 आएगा। और ये साइन क्या कहता है, बोलता है, कह रहा है गुणा कर तो 18 आ जाए, माइनस कर तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। हमको बेटा पता है अगर हम 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, 9 से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 9 से कितना कर रहे हैं, 2, बाहर ये क्या लिख लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। माइनस से गुणा कर देंगे और x से, यानी 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। यानी 2 का गुणा 9 में करोगे तो 18, अगर माइनस 9 से अगर 2 माइनस प्लस का 2 माइनस करोगे तो फिर से माइनस का 7 आ जाएगा बेटा। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो 3x कॉमन दिख रहा है। क्या बेटा, 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, यहाँ से बचेगा 3 बचेगा, प्लस का 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर ये इसको बेटा एक साथ लिख लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बेटा लाइन मैंने गैप कर दी, यानी जो इसमें ये होता है इसको एक बार लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक बार डायरेक्ट लिख के 0 कर दिया, ठीक है, इक्वल में 0 लिख दिया। इसको अलग 0 दे देंगे, यानी 3x, देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, फिर है 2x माइनस 3 बराबर 0। इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, x की वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। फिर क्या निकालते हैं संबंध, तो शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। अल्फा लिख लिए प्लस बीटा लिख लिए, b की वैल्यू यहाँ से क्या है, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो -7 और a की वैल्यू कितनी, 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया, ठीक है बेटा। फिर इसका गुणनफल तो क्या होता है, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -3, a की वैल्यू कितनी है, 6, यानी अल्फा गुणे बीटा c/a, ठीक है बेटा। c की वैल्यू कितनी है, -3 है, a की वैल्यू कितनी है, 6, काट दो तो बेटा माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न तो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में चौथा पार्ट इसका बताएंगे और पांचवा पार्ट और छठा पार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो बेटा ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे बोर हो जाते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में यहाँ कमेंट कर जरूर है आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।